इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज, महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बालजी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और 1 वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध है। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे, जो हमारे जीवन और समाज के कल्याण हेतु आवश्यक है। तो आइए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। हाँ, अभी मैंने सिद्धियों के विषय में जो बताया, मैं आप सभी को यही समझाना चाहूँगा साधकों, कभी भी सिद्धि के विषय में, सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना। मैं थोड़ा चक्कर में पड़ चुका हूँ, थोड़ा समय मैंने बर्बाद भी किया हुआ है, बहुत ही मज़ा लिया हुआ है, क्योंकि इस विषय में मैंने जाना है, बारीकी से जाना है। ये अध्यात्म मार्ग के लिए अवरोध है। कभी भी अपने मन में सिद्धि के लिए विकार नहीं लाना, सिर्फ अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए उस मार्ग की ओर आगे बढ़ते रहना। इसलिए मैंने थोड़ा इस विषय में आपको बताया। हाँ, कंठ चक्र की संरचना बड़ी जटिल होती है। उसका कारण ये है कि अगर हम गौर करें, स्थूल रूप से कंठ में एक ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि। सूक्ष्म शरीर में भी यहाँ पर एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है, इसी का सूक्ष्म रूप। तो जो नीचे से जो मार्ग बड़े आराम से सुलभ होकर के ऊपर की ओर जाता है, तो सूक्ष्म रूप से ये मार्ग दबाव दिए हुए कुछ दबा सा रहता है। ये जब तक ग्रंथि खुल नहीं जाएगी, आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। मैंने अभी बताया कि यहाँ पर अज्ञानता का भी स्थान है, जीव का भी स्थान है, विभिन्न प्रकार की देवियों का भी स्थान है। तो जब साधक यहाँ पर साधना करता है, उसके अंदर शुद्धता और बढ़ती है। अभ्यास के प्रभाव से ये देवियाँ, ये शक्तियाँ अपना प्रभाव दिखाती हैं, ढेरों प्रलोभन देती हैं, आगे की ओर बढ़ने के लिए अवरोध डालती हैं। महत्वपूर्ण है कि इस ग्रंथि को हमें खोलना है। इस ग्रंथि को साधारण नहीं खोला जा सकता, क्योंकि इसका संबंध चित्त से होता है और यहाँ से आगे की अवस्था में बहुत भारी परिवर्तन है। यहाँ तक साधक की जो सोच होती है, अज्ञानता से युक्त ज़्यादा होती है। अज्ञानता में अर्थात स्थूलता में लिप्तता भी ज़्यादा होती है। आगे की अवस्था में भारी परिवर्तन है, चित्त की अवस्था में परिवर्तन है। इसलिए जब तक साधक के अंदर की योग्यता में परिवर्तन नहीं आएगा, कंठ चक्र नहीं खुलेगा। ऐसा मत सोचिए कि आंख बंद करके बैठ गए, 2 घंटे 4 घंटे साधना की और इसके बाद हम भौतिक संसार में लग गए उल्टे सीधे कार्य करने में और हमारी फिर साधना आगे बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए अगर आपको अपनी साधना बढ़ानी है, तो निश्चय ही आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। आपको अपना सात्विकी जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। आप दूसरों के लिए किसी भी प्रकार का नुकसान करना, संसार में लिप्त होना, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आप अपना जीवन ऐसा बनाइए
कि सात्विकी जीवन हो, दूसरे प्राणी मात्र के लिए आपका जीवन आदर्श में बने, आपके द्वारा दूसरों को सहायता पहुँचे, वगैरह वगैरह। यानी कुल मिलाकर के दूसरों को किसी प्रकार का हमें कष्ट नहीं देना है, किसी प्रकार की लिप्तता नहीं लेनी है, करनी है भौतिक पदार्थों में। तो सोचेंगे इससे क्या होगा, इससे हमारी शुद्धता बढ़ेगी। हमारे पतन का कारण हमारी अज्ञानता है, भौतिक पदार्थों में लिप्तता है। खैर, जब धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो यहाँ पर बहुत से साधकों को अपनों से ही घोर कष्ट भी सहना पड़ता है। अगर अपनों ने कष्ट नहीं दिया तो समाज के अन्य लोग भी कष्ट देंगे, जैसे आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, नहीं तो अन्य समाज में। उसका ये कारण होता कि चित्त में स्थित जो हमारे तमोगुणी कर्म होते हैं वो नष्ट होते हैं। उन्हें नष्ट करना जरूरी भी है, ताकि आगे की अवस्था में हम सूक्ष्मता से और सत्व गुण की अधिकता को बनाने के लिए हमें आगे के लिए प्रयास करना ही होगा। अच्छा, धीरे धीरे हम अपना अभ्यास को, साधक अपने अभ्यास को बढ़ाता है। यहाँ पर एक और क्रिया होती है, जब कुंडलिनी का वेग अधिक होता है, क्योंकि आप साधक कठोरता के साथ ध्यान करेगा, संयम करेगा, ध्यान करेगा, प्राणायाम अधिक करेगा, भोजन शुद्ध करेगा। जब अधिक ध्यान करेगा कुंडलिनी उग्र होगा। कुंडलिनी का प्रेशर इतना होगा कि साधक का जो सिर है पीछे की ओर जाने लगता है। कभी कभी साधक पीछे की ओर गिर भी जाता है, यानी फर्श पर पीछे की ओर गिर जाता है, कुंडलिनी के वेग के कारण। आगे का मार्ग नहीं मिला। अगर साधकों, जो लोग पीछे की ओर जाते हैं, गिरते हैं, जो साधक जिनका सिर या गर्दन पीछे की ओर जाते हैं, तो ऐसा प्राण के द्वारा भी होता है। तो पहले ये सोच लें कि हमारा प्राण के द्वारा जा रहा है या कुंडलिनी के द्वारा। मगर यहाँ विषय कुंडलिनी का है, इसलिए मैं कुंडलिनी के विषय में बता रहा हूँ। धीरे धीरे जब शुद्धता होती है तो वो ग्रंथि धीरे धीरे खुलने लगती है। उसके लिए हमें बहुत समय लग जाता है। कुछ साधकों को सारा जीवन यहीं व्यतीत करना पड़ता है और इस भौतिक शरीर का अंत हो जाता है, अर्थात भौतिक शरीर त्याग के चले जाते हैं। कोई बात नहीं, अगले जन्मों में यहीं से साधना शुरू हो जाएगी, कुछ भी मत सोचिए। लेकिन वर्तमान में जो साधक पूर्व काल से साधना करते चले आए हैं, वर्तमान जन्म में काफ़ी कठोर साधना कर रहे हैं, उनका धीरे धीरे करके ये ग्रंथि खुलने लगती है। जैसे जैसे शुद्धता बढ़ती है ग्रंथि खुलती है। ग्रंथि खुलते समय थोड़ा कष्ट सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि गले के अंदर कुछ खिंचाव सा हो रहा है, कोई यहाँ पर ग्रंथि को नोच रहा है, कोई नाड़ियों को खींच रहा है, हल्का सा दर्द हो रहा है। और ये दर्द धीरे 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 बढ़ता चला जाता, और ये बढ़ना जरूरी भी है, क्योंकि अनंत काल से ग्रंथि है, आपस में नाड़ियों का गुच्छा चिपका हुआ। धीरे धीरे ये गुच्छा अलग होती तो नाड़ियों का जो जाल है, इसीलिए जाल इसलिए कहा जलंधर बंध भी यहीं पर लगाया जाता है, इस ग्रंथि को खोलने के लिए। मगर जब धीरे धीरे ग्रंथि खुलती है तो ये नाड़ियों का जाल, अलग अलग नाड़ियाँ बिखर जाती हैं, कुंडलिनी को मार्ग मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए। धीरे धीरे कुंडलिनी अपने प्रेशर से, दबाव से ऊपर की ओर जाने का प्रयास करता है। जब ये कंठचक्र खुल जाता है तो साधक को अच्छी तरह महसूस होता है कि उसके निचले भाग की, शरीर के निचले भाग की वायु ऊपर की ओर चली गई। कुंडलिनी भी ऊपर की ओर मुंह निकाल देती है और यहाँ पर प्राण तो ऊपर चला जाता है, कंठ के ऊपर चला जाता है, उसे विशेष प्रकार की अनुभूति होती है। लेकिन कुंडलिनी अभी ऊपर नहीं जाती है। बहुत समय तक यहाँ पर साधक अभ्यास करता रहता है। इस जो कंठ चक्र का जो छिद्र होता है बहुत ही सकरा होता है। धीरे धीरे छिद्र को चौड़ा करती हुई, अपना मार्ग प्रशस्त करती हुई, सुलभ बनाती हुई मार्ग को आगे की ओर बढ़ती है। जब साधक का प्राण ऊपर की ओर जाता है तो तुरंत महसूस होता है कि आज्ञा चक्र पर ढेर सारी वायु भर गई। कभी कभी वायु ऊपर ज़्यादा भर जाती है तो गुदगुदी होती है, उसे अनुभूति होती है, उसे बड़ी प्रसन्नता भी होती है, क्योंकि उसका ध्यान अच्छा लगने लगता है। खैर, कुंडलिनी जब ऊपर जाती है तो ऊपर का मार्ग, अभी तक जो कुंडलिनी का मार्ग था सिर्फ एक ही था कि सुषुम्ना के सहारे या रीढ़ के सहारे ऊपर को ओर आ रही है, मगर आगे का मार्ग 3 भागों में बढ़ जाता है। क्योंकि कुंडलिनी जब ऊपर की ओर जाएगी ब्रह्मरंध्र द्वार की ओर, उसके लिए 3 मार्ग होते हैं। मैं उन मार्ग को, तीनों मार्ग को थोड़ा अपने ही सिर में इशारा करके बताना चाहता हूँ। ये देखो, मेरा सिर देखो,
अगर मैं ये कहूँ कि ये नीचे से मूलाधार से ऊपर की ओर अंदर सुषुम्ना नाड़ी ऐसे आई, कुंडलनी आई, जब खुल गया तो एक मार्ग सिर के पीछे लघु मस्तिष्क से होकर के ऐसे होते हुए, क्योंकि सहस्त्रार चक्र के नीचे ब्रह्मरंध्र है, यहाँ पर यहाँ तक आ गई, अंदर से अंदर की ओर आ गई। अब यहाँ पर ब्रह्मरंध्र द्वार है अंदर की ओर से। अब एक सीधा मार्ग ऐसा चलता है तीर की तरह 90 अंश का कोण बनाते हुए सीधे, अगर नीचे से सीधे की ओर जाए तो सीधा ब्रह्मरंध्र द्वार ही आता है। आगे का मार्ग पूर्व मार्ग इधर से होकर के आज्ञा चक्र पर आया, आज्ञा चक्र से होते हुए इधर आया। गौर करें, आज्ञा चक्र से होते हुए जो इधर को आता है ये लघु मस्तिष्क का मार्ग है। ये एक पुल जैसा बनाता है, पुल जैसा। जो जिन साधकों की कुंडलिनी कंठ चक्र के ऊपर आई हुई है और उग्र भी हुई, उग्र के अलावा अगर मध्यम स्वभाव की है, उसे भी महसूस होता है। कुंडलिनी इधर आना होता है, ब्रह्मरंध्र द्वार खोलना होता है, उसके पहले ये आज्ञा चक्र खोलती है, लेकिन इन तीनों मार्गों से गमन करती है। बस हमें इतना ही बताना है। तो ऊपर की ओर बढ़ती है, तो आगे की ओर का जो मार्ग है तो जल्दी से मार्ग तय हो जाता है और आज्ञा चक्र पे आ जाती है। सीधा जो मार्ग है उसमें भी कोई खास परेशानी नहीं होती है और वो भी ऊपर की ओर गति आराम से करती है। हाँ, जो पश्चिम मार्ग है, पीछे का मार्ग है, वो मार्ग कठिन है। उसी के कारण साधक को यहाँ पर काफ़ी समय लगाना पड़ता। जब वो पीछे का मार्ग तय करती है, अर्थात पश्चिम मार्ग तय करती है, तो हमारे लघु मस्तिष्क के अंदर से होती हुई कुंडलनी जाती है। स्थूल रूप से लघु मस्तिष्क से नहीं, सूक्ष्म रूप से। जिस तरह से स्थूल लघु मस्तिष्क बना हुआ, इसी तरह से सूक्ष्म लघु मस्तिष्क है, उसी के अंदर व्याप्त है। जो क्रिया सूक्ष्म रूप से उसके अंदर हो रही है वही हमें स्थूल रूप से अनुभूति होती है। अर्थात ये पीछे का मार्ग पूरी रूप से बंद पड़ा होता है जब कुंडलिनी अपना दबाव दे देकर। और दबाव कब होता है? जब साधक कठोर साधना करता है, शुद्धता अपने शरीर के अंदर लाता है पूर्ण रूप से, जिसे हम कहते हैं। और उसमें जब साधक के अंदर 3 प्रकार की निष्ठाएं आती हैं, अर्थात ब्रह्मनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, सत्यनिष्ठ। जब ये तीनों प्रकार की निष्ठाएं हमें सत्यता की ओर ले जाती हैं, हमारे अंदर अभ्यासी के अंदर शुद्धता उतनी ही बढ़ती है। और ये जो सूक्ष्म जगत है उसमें अंतर्मुखता यानी उसकी इतनी बढ़ जाती है कि सूक्ष्म जगत के विषय में उसे ज्ञान बहुत ज़्यादा होने लगता है। सूक्ष्म शरीर उसका बहुत विकसित होने लगता है। आगे चल के जो मस्तिष्क है ये विकसित होने लगता है, लघु मस्तिष्क। तो यहाँ का जो मार्ग है बंद पड़ा होता, तो इसको दबाव दे के आगे को बढ़ती। जब दबाव देती है, कुंडलिनी का स्वरूप वैसे भी उग्र है, गर्म है। ऐसा लगता है गरम गरम सुआ बोरा सिलने वाला। यहाँ पर घुस रहा है, फिर निकल रहा है, फिर घुस रहा है, फिर निकल रहा है, या घुस गया, मार्ग तय करा। तो आसपास का ऐसा लगता मांस जल रहा है। जिनकी साधना अति उग्र है तो कभी कभी ऐसा हाथ लगा के या तो समाधि टूट जाती है, भंग हो जाती है, या वो आँख खोल जाती है, ऐसे करके आवाज़ भी निकल जाती है। ये उग्र कुंडलनी वालों को होता है। जिनकी कुंडलनी मध्यम होती है उन्हें कष्ट होता है, लेकिन जिनकी कुंडलनी शांत होती है उन्हें कुछ खास कष्ट नहीं होता। इस तीनों प्रकार की कुंडलनी के विषय में मैं बाद में बताऊंगा। मगर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, जब पश्चिम मार्ग तय करता है, कुंडलनी तय करती है, तो यहाँ काफ़ी समय लग जाता है। मगर धीरे धीरे अभ्यास कर धीरे धीरे जब बढ़ता है तो धीरे धीरे मार्ग खुलती चली जाती है। जब खुल जाता है मार्ग तो कुंडलनी सीधे तीनों मार्ग, ये नहीं कि सिर्फ इसी मार्ग पर जाती है। हो सकता है साधक ध्यान बैठा, थोड़ी दूरी तक सीधा मार्ग गया, फिर आगे के मार्ग पे आई, फिर पीछे को लौटी, फिर पीछे का मार्ग, बस यही मार्ग ऐसे ऐसे खोलती रहती है। ये क्रिया करती। जो साधक सजग है और जिनकी यानी साधना तीव्र गति की है, अनुभव अच्छे आते हैं, इन लोगों को, उन साधकों को मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हाँ, जिस समय वो लघु मस्तिष्क खोल रही होती है, कष्ट तो होता है, लेकिन यहाँ पर उस साधक में योग्यता बहुत अच्छी है। हालांकि यहाँ पर मैं सिद्धियों के विषय में नहीं बोलने आया हूँ, मगर थोड़ा बता दूँ, यहाँ पर सिद्धियों का बहुत बड़ा स्थान है। बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियाँ यहाँ पर प्राप्त होती हैं। बस हाँ, तो यहाँ पर जब मार्ग ऐसे इधर को आगे को तय करती, कुंडलिनी धीरे धीरे यहाँ पर आने का प्रयास करती, उसके पहले ये आज्ञा चक्र को खोलने का प्रयास करती है। जब वो कुंडलिनी आज्ञा चक्र पर आती है
तो यहाँ पर भी एक ग्रंथि है, अगर भौतिक रूप से भी देखी जाए तो ग्रंथि है, और अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखी जाए तो भी ग्रंथि है। जब यहाँ पर आज्ञा चक्र को खोलती है का प्रयास करती है तो यहाँ 2 दल का कमल है, तो यहाँ पर जोर से खिंचाव होता है, ये लगता है अंदर की ओर कोई खींच रहा है। ध्यान में ऐसा भी लगता है कि ये आंखें अंदर की ओर घुस रही हैं, या कुंडली जब उग्र होती है उसका स्वभाव होता है, कभी कभी दिखाई देती कि एक नागिन है, उसका मुंह खुला हुआ, अंदर से आग उगल रही है। सत्य यह है कि वो आग नहीं उगल रही है, अपने अंदर की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा बाहर को बिखेर रही है। उस दिव्य ऊर्जा से इस जड़ता को, जो साधक के शरीर के अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर जो जड़ता भरी हुई है, उसको जला रही होती, तो उसको पीड़ा अनुभूति, पीड़ा यानी पीड़ा के रूप में अनुभूति होती है। और आँखों में ऐसा लगता है कि आंखें जल रही हैं, ये किनारे फट से, ये किनारे चौड़े होने लगते हैं, ये लगते हैं यहाँ पर जलन हो रही है, कट रही। कभी कभी ऐसा लगता है कि ब्लेड से ये चीज़ें काटी जा रही हैं। कुछ इस प्रकार की अनुभूति हो सकता है, ये अनुभूति ना आए, जरूरी नहीं कि आए, कुछ साधकों को नहीं आती हैं, लेकिन वो शांत स्वभाव के होते हैं साधक, या उनकी साधना की गति धीमी होती है। लेकिन जो उग्र स्वभाव के होते हैं, तो मैं तो अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ, जिनकी उग्र साधना थी, कुंडलिनी थी, तो मैं तो अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। तो उग्रता के समय आँखों में जलन होती है, मगर हाँ, यहाँ पर दिव्य दृष्टि के विषय में नहीं बताया। दिव्य दृष्टि जब कंठ चक्र खुलता है तो जो तीसरा नेत्र होता है तो साधक को दिखाई देने लगता है, उसके द्वारा बहुत सी सूक्ष्म चीज़ें दिखाई देती हैं। और जब कुंडली यहाँ पर आती है तो दिव्य दृष्टि बहुत ही तेज़ हो जाती है, सूक्ष्म जगत में इच्छा के अनुसार वो देख सकता है। कभी कभी अकारण ही सूक्ष्म जगत की चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, घटनाएं दिखाई देने लगती हैं, उसे ज्ञान होने लगता है। मगर कोई बात नहीं, हमें यहाँ दिव्य दृष्टि का विषय नहीं लेना। कुंडलिनी जब धीरे धीरे यहाँ पर ऐसा लगता है कि खींचे ले रही, ग्रंथि खींचे रही, नोच, मांस को नोच रही, होता क्या है कि आज्ञा चक्र को खोल रही होती, धीरे धीरे वो विकास करती है, यानी उसको आज्ञा चक्र में जो ग्रंथि है उसको विकास करती है, खोलती है, चैतन्यता को बिखेरती है, जड़ता को नष्ट करती है। तो एक कि साधक की जो दिव्य दृष्टि होती बहुत पैनी होती है, उसकी सोचने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, इच्छा शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि दूसरे का मार्गदर्शक बड़ी सहजता से कर सकता है, और तो और एक साधारण पुरुष को अपने अनुसार चला भी सकता है। अब यहाँ विषय नहीं है। हाँ, तो जब ये आज्ञा चक्र यहाँ पर खुल जाता है, खुलने के बाद कुंडली इधर की ओर मुड़ती है, जैसा कि मैंने कहा तीनों मार्गों के द्वारा। जब तीनों मार्ग उसके तय हो जाते हैं, अर्थात तीनों मार्ग में बार बार गमन होता है, तो वो ब्रह्मरंध्र द्वार पर आ जाती है। कुंडलिनी सीधे वेग से उठती, मूलाधार से सीधे तीर की तरह ऊपर की ओर जाती है, तब ब्रह्मरंध्र में टकराती है। हाँ, कुछ अनुभव आते हैं। जब कुंडलिनी सीधा मार्ग पूरा तय कर देती है तो ब्रह्मरंध्र के द्वारा एक प्रकृति का नियम है, विशेष प्रकार का गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ टपकता है, नीचे की ओर टपकता रहता है। जिनका कंठ नहीं खुला है वो उसका स्वाद नहीं ले पाते हैं। कौन ले पाता? खेचरी मुद्रा लगाने वाले हैं। अब खेचरी मुद्रा क्या है मैं थोड़ा बता दूं। जीभ को लंबा बड़ करते हैं 2 तरीके से, एक प्रैक्टिस करके, एक विशेष तरह के, उसको उलट के गले के अंदर डाल के ऊपर की ओर ले जाते हैं, मगर यहाँ तो वो विषय नहीं। एक तो ऐसे लोग, दूसरे जिनका कंठ चक्र खुला हुआ है और यहाँ तक मार्ग कुंडली ने स्वच्छ कर दिया, तो जो ये प्राकृतिक रूप से ये जो पदार्थ गाढ़ा गाढ़ा टपकता है वो सीधे गले पर आ जाता है। वो गाढ़ा होता है, रंग से रहित होता है, हल्का सा पीलापन जैसा लगता है, पारदर्शी जैसा होता है। एक बूंद अगर टपक जाती है तो ये ऐसा लगता है कि मीठा मीठा शहद जैसा घुल गया। उसकी मिठास, उसकी अनुभूति एक विशेष प्रकार की होती है। सिर्फ जो अनुभूति करता है वही समझ सकता है, शब्दों के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। अगर उस समय साधक को, अभ्यासी मिर्च खा ले, मिर्च खाएगा तो कड़वापन का एक अलग, तीखेपन का अलग असर होगा, लेकिन वो जो उसकी मिठास है शहद की तरह, शहद की मिठास थोड़ी देर तक रहती है, मगर उसकी मिठास जहाँ तक मुझे अपना याद आ रहा 4-4 दिन तक होता है। ऐसा कुछ समय तक अनुभूत होता रहता है। हाँ, उससे एक फ़ायदा होता है, जब साधक ध्यान पे बैठता है, जो उसकी नाभि में जठराग्नि प्रज्वलित होती है कि उसका खाना बहुत जल्दी हजम हो जाता है, ये लगता है कि मुझे भूख लगी है, मेरा पेट गर्म हो रहा, तो वो सीधे नीचे नाभि की ओर भी आ जाता है कभी कभार। तो वो जो गाढ़ा पदार्थ है, आध्यात्मिक की भाषा में उसे
अमृत की बूंदें कह देते हैं अध्यात्म की भाषा में। तो वो गाढ़ा पदार्थ 1 या 2 बूंद टपकता है, ज़्यादा नहीं, वो जठराग्नि में नाभि के पास गिरता है तो उस जठराग्नि को शांत कर देता है। जो ये भूख है जो लगा करती थी कि अभी खाना खा लें, अभी खाना खाया, हजम हो गया, ये हो गया, वो शांत हो जाती है। उस समय साधक की ठीक उल्टा स्थिति हो जाती है। वो थोड़ा सा खाना खाएगा, हो सकता है फिर 1 दिन उसे भूख ना लगे, यानी इच्छा ना चले, 2 दिन भी रह सकता है, 2 रोटियां खा के, 1 रोटियां खा के वगैरह। तो एक तो ये क्रिया होती है। दूसरी, जब साधक की कुंडलनी ऊपर होती है तो एक नियम है, सिर में जो उदान व नाम की जो वायु है वो कार्य करती। जैसे ही कंठचक्र खुलता है तो नीचे की वायु, नीचे शरीर के निचले भाग की वायु ऊपर की ओर जाती और ऊपर की वायु नीचे की ओर जाती, दोनों उल्टा क्रिया करते हैं। तो ऊपर की वायु नीचे की ओर दबाव मारती, नीचे की वायु ऊपर। तो साधक उस समय जब ध्यान करता है तो उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है, सिर नीचे को दबाव मारता है, निचला भाग ऊपर का, गर्दन पर भारी दबाव होता, कुछ इस प्रकार। जिसने ऐसा अभ्यास किया, कंठचक्र खुला यानी ब्रह्मरंध्र है, और उसको ऐसी अनुभूति होती है। उसका कारण है प्राण का दबाव देना। इसको कुछ ना समझे, इसमें 2 फायदे होते हैं। एक, जो ये प्राण है, प्राण पर विजय भी प्राप्त होती है। प्राण 5 भागों में मुख्य रूप से बटा हुआ और वो हमेशा उदान वायु ऊपर कार्य करता है। और जब उदान वायु धीरे धीरे उसको इतना कंट्रोल करो, ठीक उल्टा कर दो, यानी नीचे तक उसको ले जाओ, नीचे की वायु ऊपर तक ले जाओ। इसमें एक फायदा होता है, जब हम प्राण को अपने अनुसार कंट्रोल करेंगे, प्राण का तो महत्व बहुत है, प्राण की द्वारा वायु तत्व के द्वारा ही इस अपरा प्रकृति का निर्माण हुआ है, संरचना हुई है। जब हम इसका कंट्रोल करेंगे तो इसका संबंध साधक का अपरा प्रकृति पर सीधा पड़ेगा। और इसी उदान वायु को जब हम अपने अनुसार कंट्रोल करेंगे तो शरीर त्यागने के पश्चात ऊर्ध्वलोक की निश्चय ही प्राप्ति होगी। एक तो योग्यता वैसे भी है, फिर भी प्राणों पर कंट्रोल होता। हम एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग ये कहते हैं कि प्राणायाम के द्वारा हम प्राणों को कंट्रोल करते हैं और महारत हासिल कर रखी है, तो यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ कि जिनका कंठ चक्र नहीं खुला है, अगर वो इस सोच में है कि मैंने महारत हासिल कर रखी है, तो अभी भ्रम में जी रहे हैं। उदान वायु का कार्य ऊपर होता, हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। अभ्यासी लोगों को भी अनुभूत होती होगी। अब भाई कहने वाला अगर उसका कंठ चक्र खुला हुआ फिर तो ठीक कह रहा, अगर कंठ चक्र नहीं खुला और अगर ऐसा कहता कि प्राणों पर मेरा पूरा कमांड है, तो ऐसा ना कहें, ऐसा ना सोचें, क्योंकि उदान वायु पर कमांड नहीं है। उदान वायु प्रधान वायु है, तो उदान वायु का प्रयोग करके, कंट्रोल करके ऊपर के समाधि में, ऊपर के लोकों में गमन करते हैं। तो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ उदानों मतलब प्राणों के विषय में, यहाँ विषय आ गया। तो साधक की इस प्रकार की अवस्था होती है कि ऊपर का सिर नीचे को दबाव होता। अच्छा, और इससे एक फायदा होता कि कुंडलनी सीधे ब्रह्मरंध्र द्वार पर दबाव मारती है। अब दूसरी बात, कंठ चक्र खुलने, कंठ चक्र से और जो ये ब्रह्मरंध्र है, इसके बीच में जब साधक की अवस्था होती है प्राणों की, तो समाधि बहुत अच्छी लगती है, ध्यान बहुत अच्छी लगती है। 2-2 घंटे तक बड़े आराम से ध्यान लगाता। यहाँ सविकल्प समाधि लगती है, यहाँ पर त्रिपुटी बनती है, दृष्टा, दृष्टि, दृश्य होता है, नाम, रूप और ज्ञान तीनों उपस्थित रहते हैं। यानी यहाँ पर सविकल्प समाधि है। सिर्फ थोड़ा बताया, क्योंकि हर एक की जगह है, किस अवस्था में साधक को क्या हो रहा है। अगर साधक का कंठ चक्र नहीं खुला, अगर कहे हमारी सविकल्प समाधि है, तो थोड़ा कहना मुश्किल सा है कि वो सत्य कह रहा है। हाँ, उसे वृत्ति के द्वारा कुछ भी दिखाई दे रहा है, मगर तीनों चीज़ें वास्तविकता में तभी अलग अलग भाषित होती हैं जब कंठ चक्र खुला हो, ब्रह्मरंध्र ना खुला हो।